चलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों कल फाइनेंस एक्सपायरी हो रही है, तो आइए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। जानते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आए हैं और कल का रुझान किस साइड है, कल का गेम प्लान क्या है, कल क्यों बाजार में जो गेम हो सकता है ऐसा मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आइए सब कुछ जानेंगे, सेशन को लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर आपको हेल्प हो रही है, डेटा एनालिसिस समझ में आ रहा है और आपको जो लग रहा है कि नहीं ये वर्क जो है हेल्पफुल है, तो आप जो है लाइक जरूर कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहले समरी के ऊपर जो फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है फ्यूचर पे जो है सेल किया, इंडेक्स कॉल पे भी सेलिंग किया है, पुट को लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर को सेल किया। एफआईआई ने क्या काम किया है, तो फ्यूचर खरीदा है, कॉल खरीदा है, पुट भी खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल खरीदा है, पुट को सेल किया और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डे की बात करेंगे तो फ्यूचर खरीदा, पुट खरीदा और स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया है। सो प्रो ने आज बाजार में जो है बुलिश काम किया, मिक्स टू बुलिश है। एफआईआई आज मिक्स टू बियरिश है क्योंकि पुटे ज़्यादा लॉन्ग की हैं और क्लाइंट ने जो है अपने पोजीशन को जो है काटे हैं, यानी कि इनकी तरफ से अनवाइंडिंग जो है दिखाई दी है। अब हम चलते हैं उस डेटा पे जहां से हमें एग्जैक्ट कह सकते हैं कि बाजार को जो है फिगर आउट करने के लिए डेटा मिलता है। और सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर को। यहाँ पे देखिए अब क्लाइंट के पास 15,000 का लॉन्ग रह गया। एफआईआई के लॉन्ग्स फिर इंक्रीज होके 57,000 पहुंच चुके हैं और प्रो के जो लॉन्ग है वाट के सेल में आ गए 7,000। अब इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास कॉल काफ़ी अच्छा सेल है 488। एफआईआई के जो लॉन्ग से कॉल के वो अच्छे हैं 262। प्रो के भी जो लॉन्ग है वो डबल हो चुके हैं 224। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 7 लाख के जो है यहाँ पे पुट सेल है। एफआईआई के पास 512 का जो है पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 254 जो है पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 19 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 29 लाख जो है यहाँ पे सेल है। एफआईआई के 668 जो है लॉन्ग है और प्रो के 355 लॉन्ग। तो मेजर डेटा में जो चेंज आया है उसकी वजह से बाजार ने परफॉर्म भी जरूर किया है, बट आज का डेटा और आज का सम क्लोजिंग दोनों में जो है मिसमैच देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैंने ऐड किया कि कल गेम प्लान हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा को जो है यहाँ पे डिकोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे क्लाइंट को। तो क्लाइंट के पास देखिए 15,000 का जो है फ्यूचर लॉन्ग हो गया, साथ में 488 का जो है इनके पास कॉल सेल है और इसके बाद 7 लाख के करीब जो इनके पास पुट सेल है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 2 लाख एंड 33,000 का दोस्तों यहाँ पे इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों हम एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 57,000 का जो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 262 जो यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और इसके बाद 512 जो यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो टोटल M2M जो हो जाएगा 192 सेल पोजीशन है। क्लाइंट के पास स्टिल 2 लाख के जो है सेल M2M बेसिस पे। अब हम बात करेंगे प्रोपराइटर का। तो इनके पास 7,000 फ्यूचर सेल, साथ में 224 का दोस्तों कॉल लॉन्ग और इसके बाद 254 का जो है पुट सेल है। तो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा वो हो जाएगा 4 लाख एंड 71,000 का दोस्तों लॉन्ग। देखिए अभी भी ऑपरेटर के पास जो है अच्छा खासा लॉन्ग है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे जो है प्रॉफिट यहाँ पे लिए हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे दिनों से इनके पास लॉन्ग चल रहे हैं कंटिन्यूसली। तो हमें इसीलिए जो है जो मैं आगे लेवल देने जा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वो लेवल हमें ये कंफर्मेशन देगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या फ्रेश में लॉन्ग भी ऐड कर रहे हैं कल, और तभी जाके बाजार जो है उस मोमेंटम को बरकरार रखेगा। अदरवाइज बाजार अगर धीरे धीरे नीचे आने लगा, लेवल टूटने लगे, डैट मीन्स कि प्रोपराइटर की जो है प्रॉफिट बुकिंग शुरू है। और अगर इनका प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा तो एफआईआई ऑलरेडी M2M बेसिस पे सेल साइड है, तो फिर बाजार में जो हमें सेल करके प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर प्रोपराइटर प्रॉफिट नहीं बुक करेगा एंड सम थोड़े मोड़े भी लॉन्ग करेगा तो हमें फिर बाइंग डिप करके प्रॉफिट होगा। और अभी सब कुछ जो है डिपेंड करेगा लेवल के ऊपर। सो बिना स्किप किए हुए पूरा सेशन देख लीजिएगा, अदरवाइज आधा अधूरा जो है आपके पास नॉलेज रहेगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने टेक्निकल लेवल को। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा खासा गैप अप, देन आफ्टर एक थ्रोबैक आया और वहां से बाजार बिल्कुल वन साइडेड जाके डे हाई पे क्लोज हो गया। इन केस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी के केस में थोड़ी कहानी अलग रही और बैंकेक्स की तो कहानी पूरी तरीके से ही वर्स्ट रही। लास्ट फ्राइडे को भी हमने सेंसेक्स के एक्सपायरी में सेम देखा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बैंकेक्स और सेंसेक्स जो अच्छे मूव देते हैं एक्सपायरी पे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि 1-2 वीक तक आप काइंडली जो है वॉच कीजिएगा, चाहे वो बैंकेक्स हो चाहे वो सेंसेक्स हो। इन दोनों की जो एक्सपायरी है वो काफ़ी डल हो रही है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो VSE का जो वॉल्यूम है वो ड्रैग हो चुका है। अगर ऐसा होगा तो फिर वहाँ पे पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है नए सेगमेंट है, नए कॉन्ट्रैक्ट हैं, और अगर इस तरीके से होगा तो बायर के लिए बिल्कुल ही फायदा नहीं होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस 2585 का है, सपोर्ट दोस्तों 24800 का है। अब देखिए हमें निफ्टी में जो है किस लेवल के ऊपर क्या फोकस करना है और कल गेम प्लान क्या हो सकता है और कल गेम जो है क्यों हो सकता है। देखिए अगर देखेंगे तो आज का जो बाजार एक हाई जो लगा चुका था ना मॉर्निंग में, वो पूरे सेशन में यहाँ पे कहीं भी जो है ब्रेक करके और होल्ड नहीं कर पाया। ये सबसे जो है एक कह सकते हैं कि एक नेगेटिव फैक्टर है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप FII की जो है कैश में आज की बाइंग देखेंगे तो जस्ट 500 समथिंग जो है CR की आई है, और उसके सामने जो DI है वो भी आज जो है गायब है, वो भी सम 1800 CR ही बाई किया है। गिफ्ट निफ्टी से बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट हमें दिख नहीं रहा है, और बाजार ने जिस हिसाब से ये क्लोजिंग दी है ना कि कल के दिन में एक हमें जस्ट कह सकते हैं कि गेम प्लान जो है दिखाई दे सकता है, जो कि डाउन साइड का हो सकता है। अभी तक हम जब भी व्यू ले रहे थे तो बाइंड डिप करके ले रहे थे, लेकिन कल के लिए हम थोड़ा सा काफ़ी जो है कॉशियस रहेंगे, और इसीलिए मैं बार बार ऐड कर रहा था आपको कि लॉन्ग जो है ओवरनाइट कैरी नहीं करना है। अभी तक कोई गैप डाउन की जैसी सिचुएशन नहीं है, और गैप डाउन होगा तो मार्केट फिर गिरेगा भी नहीं। अगर कहीं गैप डाउन हो गया तो फिर वहाँ पे जो है सिचुएशन थोड़ी लाइव की देखनी पड़ेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ये चांस रहेगा कि वो शायद ना गिरे। कब गिरेगा? जब या तो फ्लैट टू पॉजिटिव खिले और या तो गैप अप खोले। देखिए आज गैप अप खुला, नीचे आया, रिकवर हो गया। अब लोगों के दिमाग में ये पिक्चर चिपक गई कि गैप अप खुलेगा, बाजार नीचे जाएगा और फिर रिकवर होगा। तो अब हमें इसी गेम प्लान को यहाँ पे समझना है। सपोज कीजिए कि छोटा मोटा गैप अप हुआ या फ्लैट टू पॉजिटिव हुआ, देन आफ्टर वो नीचे आया, उसके बाद वो ना इमीडिएटली ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये हाई काट रहा है कि नहीं, ये जो हाई है ओपनिंग में क्रिएट किया था वो काट रहा है कि नहीं। अगर काटने के बाद भी वो फेल हो रहा है कि उसको सस्टेन कर रहा है। अगर काटने के बाद फेल होके और दोबारा ये लोग काट देना तो हमारा जो व्यू है वो सेल का कंफर्म हो जाता है, और हमें वहीं पे जो है मूव मिलेगा। यही जो है आपको कल गेम प्लान देखना है, और इसके लिए हमने कुछ लेवल्स रेडी किए हैं। तो फिलहाल के लिए 24975 का लेवल है। जिस तरीके से ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है ना, आप भी अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखिए। अगर इधर कहीं भी खुले 25,000 40 50 खुलने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक किया तो फिर आप कॉशियस हो जाइए। पहली बार में बिल्कुल सेल मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, या तो यहाँ 2-4 मिनट समय दे, या तो ऊपर जाकर दोबारा जब ब्रेक करे तब जाके हम उसको सेल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। यही जो है हमारा कल का जो है थीम रहेगा। सो इसको हमें कल क्लोजली जो है वॉच करना है, इस प्रोजेक्शन को। जिसको नहीं समझ में आएगा वो प्लीज़ एक बार रिपीट करके देखेगा। अब सबसे ज़्यादा जो शेलिंग आने के चांसेज हैं वो बैंक साइड है, और हमारा जो फोकस होना चाहिए वो बैंक निफ्टी या फाइनेंस निफ्टी पे होना चाहिए। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 51,120 का, सपोर्ट दोस्तों 5800 का है। क्योंकि देखिए निफ्टी तो फिर भी क्लोजिंग बेसिस पे अपने हाई को जो है सस्टेन करके गई है, बट बैंक्स में ऐसा नहीं हुआ है। बैंक्स में एक बार जो मूव आई है, देन आफ्टर वो मूव जो है नीचे की तरफ ड्रैग हुई है, और कहिए तो हर हाई पे जाके वो गिरा ही है। यहाँ से भी वो गिरा, देन आफ्टर इधर की तरफ आके पूरा कंसल्टेशन का जो है मामला बन गया। तो यहाँ पे हमें ना एक लेवल के ऊपर फोकस करना है बेसिकली, और वो लेवल है 51,100। देखिए 51,100 टूटेगा तो पहला एक हमारा 100 पॉइंट के लिए सेल कंफर्मेशन आ जाता है, और जैसे ही बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे सस्टेन होना शुरू किया, उस समय समझिए कि फिर अब ट्रेंडिंग वाला सेल के लिए जो है कंफर्मेशन आता है। और अगर 5800 ये लेवल अगर तोड़ दिया बैंक निफ्टी, जो कि ये वाला पूरा आपका एरिया जाता है, तो फिर व्यू जो होगा ना वो पूरे दिन के लिए वेरिस हो जाएगा। मतलब उसके बाद कोई भी ये संभावना नहीं रहेगी कि कोई हमें बाउंस बैक मिल सकता है या रिवर्सल मिल सकता है। ये लेवल है 5800 वाला। तो सिक्वेंसली जो भी लेवल्स हैं वो मैंने तीनों आपके सामने रखे हुए हैं। तीनों के ऊपर आप एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है प्लॉट करके रखिएगा, ताकि आपकी हेल्प हो। जैसे कि मैं एक यहाँ से कॉन्ट्रा व्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये जो है ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हुए दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसा कि हम लोगों ने शेल के लिए व्यू लिया, और ये जो हमारा बेसिकली आज पूरे दिन का जो है रेजिस्टेंस है, यानी कि 51,220 का, ये बैंक निफ्टी जो है ओपनिंग के साथ इसको ब्रेक कर देता है, और कंटिन्यू 235 से लेके
245 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमारा व्यू चेंज होता है। फिर हम यहाँ से रिवर्सल के लिए जो है बाई साइड जो है इसको देखेंगे। तो इस तरीके से आप भी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके रखिएगा, जो भी मैंने अभी डाउन साइड के लिए लेवल दिए हैं, ताकि आपकी हेल्प हो। और अभी देखिए अब चूँकि निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है तो बहुत लोग बहुत बड़े बड़े टारगेट, जैसे कि मैं बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, बोलते हैं। देखिए वो टारगेट हो सकता है कि किसी के आ भी जाए, नो वन कैन से कि टारगेट नहीं आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टारगेट नहीं आएगा, हो सकता है कि 1000 पॉइंट निफ्टी यहाँ से गिर जाने वाले एक वीक में या इस एक्सपायरी तक, लेकिन उसके लिए हमें कोई कंफर्मेशन चाहिए ना, एक लेवल चाहिए। ऐसे ब्लाइंडली कहीं से भी नहीं सेल करना है। तो जो मैंने लेवल दिया है उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और हम ट्रेल करते हुए चलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार चल रहा है उस हिसाब से बिल्कुल वन साइडेड बड़े टारगेट के लिए बैठना रिस्की होगा जब तक कि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता हुआ ना दिखे। बाकी कैपिटल आपका है, आप चाहो जैसे हिसाब से चाहो पुट लेके बैठ जाओ, कॉल लेके बैठ जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये चीज़ हमें समझनी होगी जिस हिसाब से मार्केट का बिहेवियर है, क्योंकि मार्केट जो है वैसे इलेक्शन को भी यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि भुनाने की कोशिश में है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करेगी। अब जैसा कि मैंने पहले ऐड कर दिया कि हमें कल सम प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट उसकी कंफर्मेशन हम कैसे लेंगे? लेबल्स लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई भगवाने की चीज़ है, भैया कल बोल दिया कल प्रेशर तो कल प्रेशर रहेगा, बोल दिया कल अप तो कल अप रहेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें कुछ लॉजिक के साथ जो है काम करना होगा। अब जिसकी कल एक्सपायरी है वो है फाइनेंस निफ्टी 23,500, सपोर्ट 23,255। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में कितना बढ़िया जो है आज काम हुआ। अगर देखेंगे तो इसने बैंकेक्स से जो है ज़्यादा प्रीमियम में जो मूव दिया है। आप बैंकेक्स का जो है ऑप्शन उठा के देखिए और इसका देखिए। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपको दिखे कि बाजार ट्रेंडिंग नहीं है ना, तो जिसकी कल एक्सपायरी है ना उसमें आज आप ट्रेड करो, वो ज़्यादा बेनिफिट वाला रहेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम ख़त्म नहीं होंगे। एटलीस्ट एक दिन का पॉजिटिव हमें सेंटिमेंट रहेगा दिमाग में कि हमारे पास एक दिन है, प्रीमियम आज ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हम अकॉर्डिंगली जो है ट्रेड के काम कर सकते हैं। अब देखिए इसने खुलने के बाद एक बहुत बढ़िया जो है राइट लिया, देन आफ्टर एक यहाँ पे करेक्शन, फिर से एक बाउंस, और ये सारे जो बाउंस आए ना, कोई भी बाउंस इस वाले हाई को नहीं ब्रेक कर पाया। तो एक बहुत ही बढ़िया जो एक साउंड जा रहा है कि 23,450 इसके लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा हर्डल आज क्रिएट हुआ है। तो पहला कि एक यहाँ पे रेड लाइन क्रॉस करके रखिए, ड्रॉ करके रखिए, क्योंकि अगर यहाँ से निकला और इसको ब्रेक किया यानी कि बढ़िया मूव हमें बाई साइड, जो कि कह सकते हैं कि बेहतरीन दिखाई देगी। और एक यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ही दिया है, आप भी इसको ड्रॉ करके रखिए 23,350 वाला। इसके नीचे अगर जाना स्टार्ट की फाइनेंस निफ्टी तो हमारा जो व्यू होगा एज लाइक बैंक निफ्टी पहला सेल का होगा, और यहाँ से टारगेट होगा 23,300 यानी कि 50 पॉइंट, पहले सेल में 50 पॉइंट। देन जब 23 एंड 285 अगर ब्रेक हो गया ना, फिर वो सेल जो जाएगा वो बढ़ा जाएगा, और फिर वहाँ से हम 23,200 प्लस तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये जोन पक्का एक बार रुकने की कोशिश होगी, तो ये जोन पे आप रुक सकते हैं। और अगर सेकंड सेशन तक इस जोन पे रुके रहे तो एक बाद में हमें हो सकता है कि गामा ब्लास्ट टाइप जो है शटअप दिखाई दे, और उसके लिए जो मैंने गामा ब्लास्ट वाली स्ट्रेटजी आपको दी हुई है उसको देख के एक बार उसको स्ट्रैडल जो है लगा के और उसको चेक करने की कोशिश कीजिएगा। जब स्ट्रैडल पे मूव आएगी तभी जाके आप उसको वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज उसको फिर से मत ट्रेड कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा एक्सपायरी के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सेंसेक्स की। तो देखिए सेंसेक्स में सेम वही हुआ, जो मैंने टारगेट दिया 81,500 प्लस का, वो टारगेट आया, लेकिन आज आया। और ये टारगेट अगर फ्राइडे को आया होता तो एक अच्छा प्रीमियम, एक अच्छी एक्सपायरी कही जाती, लेकिन फ्राइडे को इसने क्या किया, पूरा कचरा कर दिया। बिल्कुल इस तरीके से सारा प्रीमियम खा गया, सारे शेलर जो है मिलके पूरा प्रीमियम खाए, बैर को कुछ हाथ नहीं लगा। और आज देखिए सीधे 800 पॉइंट का मूव। और हम लोग का क्लियर कट लेवल था कि जब तक 81,000 से लेके 8900 होल्ड होगा तो हम यहाँ पे बाई के साथ रहेंगे, और 81,200 120 ब्रेक होने के बाद 81,500 की तरफ हम मूव कर सकते हैं। ये जो जोन था इसके नीचे सस्टेन करने के बाद हमारा सेल व्यू था। रिजल्ट हम सबके सामने है, लेकिन क्या प्रॉफिट बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये मूव ही नहीं आया। तो अब क्या किया जाए? तो अगेन अब हम सेम वही काम करेंगे, फिर से ये लेवल फिर से क्रिएट हो गया है, तो 81,800 एंड 900 एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है।
अगर ये 81,600 के नीचे लुढ़कना शुरू करता है तो यहाँ पे सम प्रेशर दिखाई देगा और उस कंडीशन में एक सेल साइड व्यू होगा। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंडे टू थर्सडे तक जो है इसको ट्रेड करना बहुत जो है प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम्स हाई होते हैं और मूव छोटी छोटी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती है। तो इसकी वजह से अगर किसी को जॉगिंग करना है वही लोग इसको ट्राई करें, बाकी लोग इसको अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके प्रीमियम्स भी काफ़ी महंगे होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्टॉक वाइज। तो एक स्टॉक मैंने दिया था ICICI बैंक, जिसका सेटअप काफ़ी अच्छा था और गया भी, लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट नहीं दिए, 10-12 पॉइंट दिए हैं, छोटे मोटे टारगेट आए हैं। अब एक जो स्टॉक जो निकल के आया हुआ है वो है टाटा कम्युनिकेशन। ये काफ़ी दिनों के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो अच्छा खासा जो है लॉन्ग एडिशन दिखाई दे रहा है मेरे को फ्यूचर बेसिस पे, और सेटअप भी काफ़ी अच्छा है। सेटअप इसलिए अच्छा है कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ना यहाँ पे पूरा, ये आज निकाला, यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम मल्टीपल बॉटम बने हैं, देन आफ्टर एक सॉलिड जो यहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक 5% भाग गया, तो अभी स्टॉक क्या है, आज 2% भागा है। तो 2% भागने के बाद 3% की जगह तो कम से कम है, एडिशनल दे दिया तो इसकी श्रद्धा शक्ति, तो इसलिए इसको रडार पे लेके चलेंगे कि कितनी ये श्रद्धा शक्ति जो दिखाता है। अब एक स्टॉक जो कि कंटिन्यूसली हम सेल साइड से लेके चल रहे हैं, HL, और हर राइस पे हम लोग शेलिंग के लिए ही जो है लेके चल रहे हैं। अगेन आज ऑलमोस्ट डे लो के करीब ही क्लोज हुआ है, और जैसा कि मैंने बताया भी था कि ये फ्लैग फॉर्मेशन हो सकता है। तो कल एक लेवल है जो कि है 4750 वाला, ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो एक स्विंग सेल इंट्राडे के लिए 10, 15, 20, 30 पॉइंट का मिल सकता है, और बाकी इसके नीचे क्लोज करेगा तो सितंबर के लिए जो है ये काफ़ी जो है कह सकते हैं कि मंथ ऑफ द स्टॉक हो सकता है वीकनेस साइड से। तो इसके ऊपर भी हम नज़र जो है इसीलिए रखे हुए हैं बेसिकली, क्योंकि डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं जब से हमने हाथ रखा हुआ है सेल के लिए या प्रॉफिट बुकिंग के लिए 20-30% तो आराम से जो है गिर चुके हैं। जैसे पारस डिफेंस आप चेक कर लो, चाहे आप कोचिन CPR चेक करो, मझगांव भी गिर रहा है। तो ये धीरे धीरे जो है प्रेशर लेते रहेंगे। अगर PSE कंपनियों के ऊपर अगर आपको फोकस करना है तो आप ONGC, NTPC इन सब पे जो है नज़र लेके चल सकते हैं। यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा हमें आज मोमेंटम जो है पिकअप होता हुआ फिर से दिखाई दिया है, जिसमें सारी कंपनियां नहीं चली हैं लेकिन थोड़ी मोड़ी चली हैं। बट एक दिन के मूव पे हम लोग बिल्कुल एश्योर भी नहीं हो जाएंगे कि नहीं ब्लाइंडली जो है हम चले। सो अब हम चलते हैं दोस्तों डिजिटल ऑप्शन चेन पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का डेटा जो है स्टिल यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर 41 लाख के करीब है और पुट सेलर जो है 50 लाख के करीब है। तो निफ्टी का डेटा अभी भी पॉजिटिव है, बाजार उस हिसाब से काम किया है, अच्छे खासे कॉल के शॉर्ट कवरिंग जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, बाइंग भी दिख रही है, OTM तक जो है बाइंग दिख रही है। तो एक्सपायरी अच्छी खासी मंथली होने के चांसेज हैं। लेट्स सी क्या होता है। 25,000 पे सबसे ज़्यादा जो है सेलर थे, जिसके ऊपर आज आप क्लोज हुए हैं 280। तो क्लोज होने का ये मतलब नहीं है कि कल हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। हालांकि पुट सेलर भी इस पे अच्छे खासे आए हुए हैं 3,55,000 के, लेकिन मैटर ये करेगा कि ये सेलर आखिर है कौन। ये पुट सेलर क्लाइंट है या FII है। FII होगा तो वो गिरने नहीं देगा, क्लाइंट होगा तो उसको डरा कर निकाला जा सकता है, क्योंकि अब लेवल ऐसा है यहाँ पे जो है कंट्रोल करना बहुत इजी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं बाज़ार को जो है जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और 24,800 इसके बाद एक सपोर्ट जो है शिफ्ट हो सकता है 25,000 के बाद। अगर 25,050 10 मिनट 15 मिनट इसने निकाल लिया तब तो आप ये समझिए कि 25,100 एंड फॉलोड बाई 25,200 भी हमें दिखाई दे सकता है। और अगर 25,000 नहीं सस्टेन हुआ तो बिल्कुल वंडर नहीं होगा कि हम नीचे अगर 100-150 पॉइंट का जर्क देख लें, और कल मिल सकता है क्योंकि एक्सपायरी के पहले चांसेज हैं मिलने के। अगर हमें ऊपर चलना है तो एक लेग बैक लेना होगा, उसकी वजह से भी हम नीचे की तरफ 100-150 पॉइंट का एक जस्ट मोमेंट जो है कैच कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। इसका डेटा जो है नेगेटिव है और हमें सेल के लिए इसी के ऊपर बेसिकली फोकस करना है। टोटल कॉल सेलर 32 लाख के करीब में है, पुट सेलर 25 लाख के करीब में है। सो इतने पॉजिटिव जो है मोमेंटम के बाद अगर डेटा नेगेटिव है तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि ये ऊपरी लेवल जो है होल्ड करके रखेगा। और देखिए 51,000 का जो लेवल है जिसके ऊपर हम क्लोज हुए हैं, अच्छे खासा सेलर है 148। यहाँ पे 32% का OI भी रिडक्शन हुआ है, निकला हुआ है,
और 51,100 पे 17% पुट राइटर आज ऐड हुए हैं और उसके बाद 184 के जो है सेलर हो चुके हैं। तो 51,100 एक ऐसा लेवल है जो कि अकेले डिसाइड कर देगा कि हमें ऊपर रहना है कि नीचे। सो सिंपल सा एक मैसेज है कि अगर 5100 के ऊपर 51,000 के ऊपर हैं तो हम उसको लॉन्ग साइड देखेंगे, और अगर 51,000 हम ब्रेक कर रहे हैं तो हम फिर वहाँ पे सेल साइड ही रखेंगे। इन साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कॉल की शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी है। डीप ओटीएम पे पुट की राइटिंग है, पुट के लॉन्ग कवर हैं। यहाँ पे ओटीएम पे जो है राइटर अच्छे खासे हैं, 51,400 से लेके और 52,400 तक अच्छे खासे, प्रीमियम भी अच्छी खासी बची हुई है। तो ये लोग कल ही इसको जीरो करने की कोशिश कर सकते हैं। और आईटीएम पुट पे जो है राइटिंग आज हुई है, राइटिंग के बाद देखेंगे तो 40% सिर्फ प्रीमियम जो है आज यहाँ पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि थोड़ा सेलेक्टिव रहना पड़ेगा कि अगर बाजार में वीकनेस दिखाई दे रही है और मुझे सिर्फ एक इंडेक्स में काम करना है तो सेल के लिए हम फिर बैंक निफ्टी को प्रीफर करेंगे। अगर बाजार में स्ट्रांगनेस है तो निफ्टी को जो प्रीफर करेंगे लॉन्ग के लिए। ये एक मैच बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो रहा है। सो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये जो डेटा एनालिसिस है, चार्ट एनालिसिस है, कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। अगर आपको सेशन से हेल्प हो रहा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पे नहीं है तो @nifty सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।